लगभग आधी रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपना काम ख़त्म करके मैं ऑफिस से निकलने लगा था तो मुझे गार्ड भैया ने रोक दिया। अरे विक्रम जी, अभी तक आप यहीं हैं, घर नहीं गए? हाँ, वह कुछ अर्जेंट काम था इसलिए देर हो गई, पर अब घर ही जा रहा हूँ। बेटा, शायद आपको पता ना हो, पर आज अमावस्या की रात है। आज रात बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है, चाहे तो कल सुबह चले जाना। क्या बात कर रहे हो आप गार्ड भैया? दोबारा ऑफिस भी तो आना पड़ेगा मुझे। बेटा बात मानो, आज रात अकेले घर मत जाओ। कुछ काम है भैया, जाना तो पड़ेगा। तो ज़रा रुको, एक काम करो, जब मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी फिर हम दोनों साथ निकलेंगे। अरे भैया, काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे और कल ऑफिस भी तो आना है। मैं निकलता हूँ, आखिर बस आती ही होगी, वह छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। चलो, गुड नाइट। बेटा रुको, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो और आपको इन पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं होगा, पर फिर भी यह अपने साथ रख लो। यह क्या है? माता कंकर मेरी पत्नी ने मुझे दिया था, इसे अपने साथ रख लो, यह आपकी रक्षा करेगा। अरे भैया, क्या आप भी? बेटा बात मानो और इसे अपने पास रख लो। ठीक है, लाओ। मैंने वह पोटली अपनी जेब में रख ली और वहाँ से निकल गया। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण आसपास कोई नहीं दिख रहा था तो मैं वहीं खड़ा खड़ा बस का इंतज़ार करने लगा। रह रहकर बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे और मुझे आसपास मेरे अलावा कोई नहीं दिख रहा था। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी है। तभी अपने दाएं ओर पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिखा, पर उसे देखकर ऐसा ही लगा कि वह इसी बस स्टॉप की ओर आने वाला है। मैं इस बार अपनी गर्दन बाईं तरफ मोड़ी, पर पूरी सड़क सुनसान थी। मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा पर वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। मुझे यह बात काफ़ी अजीब लगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ पर किसी को देखा था। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे उस तरफ से एक कैब आती दिखी तो मैंने कैब रोकने के लिए इशारा किया, पर वह कैब मुझसे आगे निकल गई तो मैं हताश होकर उसी तरफ देखने लगा। फिर तभी मुझे अपने पीछे गाड़ी की ब्रेक की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो वह कैब रुक चुकी थी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कुछ तो मिला। मैंने एक बार फिर पीछे की ओर देखा कि कहीं वह आदमी वहीं तो नहीं है जो मुझे कुछ देर पहले दिखा था, पर वहाँ कोई नहीं था। तो मैं कैब में जाकर बैठ गया और ड्राइवर को अपना एड्रेस बता दिया। सेंट्रल बैंक कॉलोनी भैया। कैब चलने लगी। गाड़ी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि मैं ड्राइवर से पूछा, अरे भैया, इधर आते हुए कोई आदमी दिखा था क्या? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने दोबारा पूछा, भैया, अच्छा अजीब है, कुछ देर पहले मैंने किसी को देखा तो था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वह ड्राइवर कुछ देर गाड़ी चलाता रहा, फिर बोला, आज अमावस्या की रात है। हाँ, क्या मतलब? अमावस्या की रात को अक्सर ऐसे भटकते हुए साए दिख जाते हैं। हाँ, यह क्या बात कर रहे हो? यह बकवास की चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, उल्टे पुल्टे मुझे लॉजिक मत दो। कहते हैं साए हर अमावस्या की रात को अपना शिकार ढूंढते हैं। ओह हेलो, क्यों बता रहे हो मुझे ये सब? मैंने बोला ना, नहीं जानना मुझे यह सब कुछ। और अगर किसी इंसान की नज़र किसी साया पर पड़ जाती है तो मानो उसकी मौत तय हो जाती है। अरे यार, तुम पागल उगल हो क्या? गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना है कहीं। जैसे आज तुम्हारी मौत तय है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? लिसन, रोको, मुझे नहीं जाना कहीं। जस्ट स्टॉप द कैब। पर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था।
मानो गाड़ी नहीं रुकी। मैंने उसे दोबारा कहा, गाड़ी रोको। मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? गाड़ी रोको चुपचाप। अपनी बाईं तरफ देखो, सब समझ आ जाएगा। यार वर्ड विस वर क्या है बाईं ओर? सड़क पर देखो। उसके बोलने पर जब मैं अपनी नज़र सड़क की ओर देखी तो मुझे वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। कपड़े से तो वह एक कैब ड्राइवर ही लग रहा था। अंधेरों के कारण उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आया आखिर वह ड्राइवर ने मुझे बाईं ओर देखने के लिए क्यों बोला। तो फिर मैं अपनी गर्दन वापस सीधी की और ड्राइवर की ओर देखा और सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वह ड्राइवर अपने सीट से गायब हो चुका था और गाड़ी अपने आप चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी गाड़ी में अचानक सा ब्रेक लगा और अचानक मेरा सर सीट पर जा लगा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वह ड्राइवर पीछे मुड़कर मुझे ही देख रहा है और फिर उसने मुझसे कहा, सब ठीक तो है ना? और यहाँ आप कैसे आए? तुम तो अभी गाड़ी में नहीं थे, तो तुम यहाँ और गाड़ी यहाँ अपने आप चल रही थी। तुम तो गाड़ी में नहीं थे, तो फिर तुम कहाँ से आए गाड़ी में अचानक? क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि मेरी मौत तय है और अभी तुम गाड़ी से भी गायब हो गए थे। कैसी बात कर रहे हो साहब? थोड़ी देर पहले तो छोड़ो, रहने दो। पक्का आपने कुछ नशा किया है। आपके लोकेशन पे मैंने गाड़ी पहुंचा दी है। आप पैसा दो और जाओ। उस ड्राइवर की बात पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरा मन यह मानो कि बिल्कुल तैयार नहीं था कि जो मेरे साथ हुआ वह मेरा कोई वहम था। पर मैं बात ज़्यादा ना करके और कैब से उतर गया। अगली सुबह मुझे बैठे हुए अपनी जेब से वही माता अंगार वाली पोटली मिली, पर अब उस पोटली का रंग काला हो चुका था। मुझे यह बात काफ़ी अजीब लगी क्योंकि कल रात तो यह उसका रंग लाल था। तभी मुझे मेरे ऑफिस से कोई कॉल आया। हेलो, कहाँ पर हो? घर पर हूँ, ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। हाँ, तो ऑफिस आते समय पुरानी रास्ता से शमशान आ जाना। शमशान क्यों? अरे वह गार्ड भैया थे ना, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। व्हाट? हाँ, शायद किसी ने टक्कर मार दी। एनीवे तू जल्दी आ। अपनी गली के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए। विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मेरी नज़र वापस से उस पोटली पर पड़ी जो गार्ड भैया ने मुझे दी थी और मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया और मैं समझ गया कि अगर उस रात मेरे पास वह पोटली नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता।